अम, मैं लाल ही लाल है और उसकी अभी वजह ये है जो अभी एस्केलेशन हुई है। तो इसकी वजह से जो है वो अम, क्योंकि अब प्रोबेबली जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर थोड़ा सा मसला होगा इसका, क्योंकि वो फिर जवाब देंगे और फिर यू नो तो इस वजह से जो है मार्केट के अंदर थोड़ी सी करेक्शन देखने में आ रही है। लेकिन आपने देखा है कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है या फिर जो कि फेडरल रिज़र्व बैंक है अमेरिका का, या फिर जो चाइना का जो बैंक है, उन सब ने मतलब यूरोप तो खैर काफ़ी देर से पहले से ही इंटरेस्ट रेट जो है वो कट कर रहा है। अमेरिका ने 50 बेसिस पॉइंट रेट कट किया है और फिर चाइना ने किया। तो उससे ये है कि मार्केट के अंदर जो है ना लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा देखने में आएगी, और जब पैसा बोरो करना सस्ता होता है तो फिर एसेट महंगे हो जाते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। हम अगर देखें यहाँ पे जो ट्रायंगल हम लोग अपना शुरू से ही ट्रैक कर रहे थे, तो एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि ये यहाँ से आकर तो जो है वो बाय हो गया यहाँ पे, तो विच इज़ अ रियली गुड बाइंग जोन। क्योंकि मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि इतनी देर से ग्रीन गए हैं तो ओवर एक्सटेंशन हो गया था एंड वी वर ड्यू फॉर अ करेक्शन, तो मैं करेक्शन का वेट कर रहा था। तो अगर हम देखें उसके अंदर सुई का टोकन जो है, आई थिंक ये बहुत अच्छा टोकन है। मैंने 1.45, 1.25 और 1.15 के ऊपर मैंने अभी अपने ऑर्डर लगाए हैं जिनके ऊपर मैं इसकी बाइंग करूँगा। तो ये टॉप के ऊपर आके फायरवर्क्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वी आर ड्यू फॉर अ करेक्शन एज वेल। ओवर एक्सटेंडेड हो गई है ये वाली रैली भी। उसके अलावा एवेक्स इज़ लाइक रियली एट अ गुड बाइंग प्लेस, बाइंग जोन में है। नो फाइनेंशियल एडवाइस। लिंक जो है, लिंक भी ज़बरदस्त जगह के ऊपर है। तो ये आप देख रहे होंगे कि जो लाइनें हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम देती हैं रेजिस्टेंस में और सपोर्ट बताने के अंदर। उसके अंदर मोस्ट हेटेड जो कॉइन है कार्डानो, आई थिंक दिस विल आल्सो डू रियली गुड। और इवेंचुअल टारगेट जो है वो है 60 सेंट का मेरा। तो स्टोर जे इज़ आल्सो गुड। एनीवेज मतलब पर्पज़ मेरा ये है कि जो अभी बाइंग प्राइसेस हैं उनको जो है वो मैं क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट करूं। तो लेट्स सी कि मार्केट में क्या चल रहा है। हाँ जी, बिटकॉइन 62 का है, एथेरियम 2500 का है, BNB 550 ऑलमोस्ट, सोलाना 147, XRP 61 सेंट, कार्डानो 35 सेंट, एवलॉन्च 26। ये कोई वक्त आएगा कि जो है ना लोग देखा करेंगे ये मेरी पुरानी वीडियो। खैर मैं खुद भी देखूंगा, मैं अपना जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ कि जी 26 के ऊपर जो है ना ये एवेक्स की बाइंग हो रही थी और $11 के ऊपर चेन लिंक की बाइंग हो रही थी। नियर 5 पे है लिटरली। आप लोग देखिएगा मतलब इस बुल मार्केट के अंदर ये सब कुछ कितना इंसेन वैल्यूएशंस के ऊपर जाता है। तो खैर डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ मैं अपना जर्नी। लेट्स जस्ट गो टू द टॉप 100 कॉइन्स। तो जी ये प्राइसेस थी जी। यार ये अभी तक चल रहा है FTX का। ओके लेट्स सी कि अगर ये एक्सचेंज वापस आती है या क्या सीन है। तो न्यूज़ की तरफ जाते हैं। न्यूज़ में वो कह रहे हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर जो टेंशन्स हैं वो फ्लेयर अप हो गई हैं, उसकी वजह से जो है वो बिटकॉइन गिर गया। आई थिंक दिस इज़ रियली गुड टाइम टू बाय। मतलब कि बी फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो बॉटम बाय करना इतना आसान नहीं है। जब नीचे आ रहा होता है ना तो यही लगता है कि बस लुट गए, बर्बाद हो गए, अब
ऊपर नहीं जाएगा ये कभी, और जब ऊपर जा रहा होता है फिर बंदा फोमो करता है कि भाई ले लो, टॉप ले लो। तो ये टाइम है गाइस, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बाय करने का। बाय द रेड कैंडल्स, व्हेन यू बाय रेड ग्रीन कैंडल्स यू गेट रेड dildos। एनीवेज, तो हाँ जी, ये देखें चेन लिंक की जो न्यूज़ है, ये क्या कहते हैं, बेड रॉक हैक हो गया था और 2 मिलियन का एक्सप्लॉइट फंड्स आया हुआ है 2 मिलियन के। अब उन्होंने चेन लिंक का प्रूफ ऑफ रिजर्व सिस्टम यूज़ करके तो उसको जो है ना वो सिक्योर किया। चेन लिंक की आगे से बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशंस आ रही हैं सेंट्रल बैंक्स के साथ भी और वैसे भी। तो आई थिंक ये बहुत अक्लमंदी का काम है कि इस टाइम के ऊपर चेन लिंक को ख़रीद करके होल्ड करना। जिस तरह होता था ना पुराने टाइम में कि किसी ने गांव के अंदर ज़मीन ली और बेची नहीं है, फिर वहाँ पे सोसाइटी बन गई एंड देन वो करोड़पति बन गया। तो ये आप होल्ड करने से ही इंसान अमीर होता है। जो पैसे बनते हैं वो होल्ड करने से पैसे बनते हैं, अच्छे एसेट को। शिट कॉइन्स को और मीम कॉइन्स को नहीं, ये सिर्फ जुआ है मीम कॉइन्स वगैरह के, बस पैसे डाल दिए उसमें और ना उसकी कोई यूटिलिटी है ना उसका कोई मकसद है, और बस वो चला गया ऊपर तो चला गया। इस तरह पैसे नहीं बनते। पैसे बनाने के लिए जो है ना वो थोड़ा सा स्लो सिस्टम होता है, लेकिन इवेंचुअली आप लाइक इन 5-7 ईयर्स आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। अब देखें ये थीटा की न्यूज़ है। अब टेक्नोलॉजी जिस तरह यूट्यूब आया था और यूट्यूब ने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, तो फिर ये जो भी लोग थे जिनके पास टैलेंट था उन्होंने वो टैलेंट का अपना मुजाहरा किया यूट्यूब के ऊपर, और फिर वो जो है देखें कि इनमें से काफ़ी ऐसे हैं जो करोड़पति बन गए, गाड़ियाँ भी ले ली अपनी। उसी तरह ये जो टेक्नोलॉजी आगे आ रही है ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है और चार्जिंग पे लगा हुआ है, तो फिर ये ऐप अगर आपने डाउनलोड की हुई है तो ये अपना वो काम करती रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो में से चीज़ों को आइडेंटिफाई करेगी और उनको लेबल करेगी, और उसके बाद में जो है आपको टी फ्यूल का टोकन मिल जाएगा। इवेंचुअली टी फ्यूल का टोकन जो है वो भी कीमत उसकी ऊपर जाएगी, क्योंकि जब यूटिलिटी बनती है किसी चीज़ की और वो चीज़ यूज़ होती है तो सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर है, तो वो चीज़ जो है फिर इवेंचुअली ऊपर जाती है। डी पिन जो है जिसे डिसेंट्रलाइज फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क्स कहते हैं, इनकी भी गेम काफ़ी अप है, और उसके अंदर भी जो है अगेन चेन लिंक इज़ रियली गुड। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब जिस तरह एक तो गूगल मैप्स है या फिर माइक्रोसॉफ्ट के मैप्स हैं, लेकिन अब एक डिसेंट्रलाइज मैप्स भी आ रहे हैं, लेकिन उनके पास उस तरह गूगल की गाड़ियाँ जिस तरह हैं तस्वीर बनाने के लिए, उस तरह उनके पास वो मौजूद नहीं है। तो अगर आप टैक्सी चलाते हैं या आप गाड़ी चलाते हैं तो आप वो ऐप डाउनलोड करके, हम डिस्कस करेंगे बाद में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कमेंट करें वीडियो के नीचे तो फिर मैं शेयर करूंगा वो। तो अगर वो आप अपना मोबाइल लगा देते हैं गाड़ी के स्क्रीन के सामने तो वो रिकॉर्ड करता रहेगा और इवेंचुअली आपको जो है वो उसके टोकन्स मिलेंगे एंड देन यू कैन सेल दिस टोकन्स, और आप उससे भी पैसे बना सकते हैं। FTX की रीपेमेंट स्टार्ट हो रही हैं। FTX की जो लोगों ने जो इन्होंने स्कैम किया था, मतलब जो भी किया था, तो वो 16 बिलियन जो है ये नेक्स्ट वीक से जो है वो स्टार्ट करेंगे लोगों को देने के लिए, और इसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो जो लोग हैं वो पैसे दोबारा मार्केट के अंदर डालेंगे, तो इवेंचुअली मार्केट्स विल गो अप। एवलॉन्च की हमारे पास न्यूज़ है जी। एवलॉन्च की जो है वो 9000 लॉन्च पार्टी हो रही है, और एवलॉन्च के ऊपर बेइंतहा गेम्स आ रही हैं। एक एवलॉन्च के ऊपर गेम आ रही है ऑफ द ग्रिड, विच इज़ लाइक AAA गेम, जो कि कंसोल के ऊपर भी लॉन्च हो रही है, PC के ऊपर भी लॉन्च हो रही है, और उसके जो एसेट्स हैं वो सारे के सारे एवलॉन्च की चेन के ऊपर मिंट हो रहे हैं। यानी कि जो आप फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता था ना, ऐसे कि गेम के अंदर आपने कोई चीज़ विन की है, फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी की स्किन नहीं विन की है, तो पहले तो वो सारा कुछ गाड़ी इस गेम के अंदर ही रह जाता था ना। अब वो आपका एसेट है और आप उसको अपने वॉलेट के अंदर होल्ड करते हैं, और फिर आप जो जिस तरह अपने टाइम को वैल्यू करते हैं आप उसको जो है वो बेच सकते हैं। तो खैर ये आई थिंक मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है कि टेंशन जो है वो मिडिल ईस्ट में जो है वो ज़्यादा हो गई हैं, और उस वजह से मार्केट थोड़ी नीचे चली गई हैं। बट इवेंचुअली जो है ना जब भी जंग हुई है तो जंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन लेकर आती है, क्योंकि पैसे छापते हैं
और फिर जब पैसे छापते हैं तो फिर एसेट्स की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कुछ गेमिंग कॉइन्स की, और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको एक मीम टोकन का भी बताऊंगा जिसके अंदर चांसेस हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। IMX जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बीम, गाला इज़ ऑल्सो गुड, रोनिन नेटवर्क्स इज़ गुड, सुपरवर्स इज़ रियली रियली नाइस, एशलॉन प्राइम इज़ रियली गुड, एंजन कॉइन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉइन है, ये भी बहुत अच्छा है। नाकामोटो गेम्स इज़ ऑल्सो गुड, ये बहुत बड़ा गेमिंग स्टूडियो है। माइंस ऑफ Dalarnia, Mines of Dalarnia is also really good. Myria is very undervalued right now. Karat is also good. Star Atlas is really good. Heroes of Mavia is good. Sidus is good. Voxes भी बुरा नहीं है। हाँ, तो ये वाली जो गेम्स है ना, दे विल डू रियली गुड। अल्टूरा भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अभी यानी कि जो ओवरऑल गेमिंग की मार्केट कैप है ना, वो किसी मीम कॉइन से भी जो है ना वो कम है। तो इवेंचुअली जो है ना वो गेमिंग कॉइन्स जो हैं ये बहुत ऊपर जाएंगे। उसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द AI कॉइन्स एज वेल। नियर प्रोटोकॉल बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। नियर इज़ गुड, फेट इज़ ऑल्सो रियली गुड, रेंडर इज़ गुड, आकाश नेटवर्क बहुत अच्छा है, आयोस बहुत अच्छा है, अरखम इज़ ऑल्सो गुड। लेट्स गो डाउन डाउन डाउन। आर्टिफिशियल लिक्विड इंटेलिजेंस भी अच्छा टोकन है। तो जब ये टाइम आएगा ना, मतलब बिटकॉइन जब 72 को क्रॉस करेगा तो फिर जो है ये आप देखिएगा कि ये किस तरह जो है ये, खैर ये 30 डेज़ के अंदर ये आप देख ही सकते हैं कि ये जो थी 24 बिलियन मार्केट कैप थी और वो 39 बिलियन की चली गई है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गई है विद इन 30 डेज़ जो AI की है। उसके अलावा रियल वर्ल्ड एसेट्स के अंदर चेन लिंक इज़ रियली रियली नाइस, एवक्स इज़ रियली रियली गुड, और ये भी आप देखेंगे 24 बिलियन की मार्केट कैप से जो है ये 33 बिलियन मार्केट कैप चली गई है। तो जो कॉइन की हम बात करने जा रहे हैं वो बेबी BNB है, क्योंकि जो बाइनेंस का जो फाउंडर है वो बाहर आ गया है, चैंगपेंग जाओ जो नाम है उसका। तो ये उसी के ऊपर जो है वो भी अपना एक मीम टोकन है। आई थिंक इट विल परफॉर्म रियली गुड। अगर आपने बाय करना है तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं पैनकेक स्वैप से, Web3 वॉलेट कनेक्ट करके अपना। इट्स वेरी इजी टू डू द स्वैप, और आई थिंक वंस वी कैन जस्ट go and see the markets, तो BTC is really doing good here as well, is really, आप देखेंगे सारी जो भी मैं ओपन कर रहा हूँ सारों का जो है ना वो ऑलमोस्ट एक ही तरह का पैटर्न है। उसकी वजह ये है कि ये जो बॉट्स होते हैं ना ये मार्केट्स को जो है ना ये ट्रेड कर रहे होते हैं। XRP की भी आगे न्यूज़ आ रही है। आई थिंक XRP इज़ रियली गुड, इन अ रियली गुड बाय जोन राइट नाउ। एडा एज वेल, इवेंचुअली एडा जो है वो $60 उसको ब्रेक करने चाहिए, देन $80। तो आई थिंक आज की वीडियो को हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज 1 अक्टूबर था जिसको पंप अक्टूबर भी कहते हैं, तो लेट्स सी के क्या बनता है। तो जब सितंबर हमारा जो है वो जब पॉजिटिव रहता है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी जो है वो हमारा ग्रीन ही रहता है, और जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर ग्रीन रहता है तो अगले 3 महीने भी ग्रीन रहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये फेड की रेट कट साइकिल के साथ मैच करते हैं। हर 3 महीने बाद FOMC मीटिंग होती है और नेक्स्ट FOMC मीटिंग के अंदर भी दे आर गोइंग टू कट 50 बेसिस पॉइंट, और उसकी वजह से जो है मार्केट और ऊपर जाएगी। तो
होप्स आर हाई तो बाकी ये मैंने पहले ही लाइन लगाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जो है ना इट शुड कम। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे छींकें आ रही हैं, खिड़की में मैं बंद करता हूँ अब। तो टेक केयर गाइस, अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत। और इवेंचुअली जो लोग मेरे साथ हैं और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, इवेंचुअली वो भी वेल्थ बनाएंगे इन नेक्स्ट 3 to 5 years। 2030 के अंदर तो बिल्कुल ही आई थिंक BTC 400K का होगा। तो खैर वीडियो को बंद करते हैं यहाँ पर, बहुत लंबी हो गई है। टेक केयर, बाय बाय।